सचिन पायलट का बात है तो वो इतनी उम्र में मनमोहन सिंह सरकार के दो कार्यकालों में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उप मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, बेसब्री में या जल्दबाजी में वो बगावत कर बैठे, जिसका नुकसान उनको अभी तक हो रहा है। उन पर एक टैग लग चुका है बगावत करने का। उनकी जहां तक राहुल गांधी जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और खास मेन चेहरा हैं, वो कह चुके हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों पार्टी की यानी कांग्रेस की असेट हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री बनने से वंचित रहे या मुख्यमंत्री बनने के ख्वाहिशमंद पायलट 2020 में बगावत कर चुके हैं और उसके बाद पिछले 2 महीने पहले 2 बार वो बगावती अंदाज में अपने पार्टी के पैरेलल या पार्टी से अलग सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। अब नए सिरे से अफवाहों का बजाय क्रम है कि वो 11 जून को पार्टी छोड़ देंगे या एक नई पार्टी बना लेंगे। अफवाहें हैं, कयासबाजी है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। सवाल ये उठता है कि अगर सचिन पायलट ऐसा करते हैं तो इससे चुनावी साल में कांग्रेस को क्या नुकसान होगा और साथ ही साथ खुद पायलट जो मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, क्या वो सिर्फ बगावत करने से या कथित तौर पर बीजेपी के हाथ में खेलने से उनका सपना पूरा हो जाएगा। सारी कहानी बाद में, पहले एक छोटी सी अपील, कंटेंट या वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2018 में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, चुनाव हुए थे और कांग्रेस को 200 सदस्य विधानसभा में 98 यानी 98 सीट मिली थी, यानी तकरीबन बहुमत के आसपास रही थी। कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत पर दाव लगाया था, जो कि अनुभवी है, 2 बार पहले बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके अलावा बहुत कांग्रेस के कार्य परिवार के भरोसेमंद वो रहे हैं। और जिसके बाद सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाकर शांत कर दिया गया था। लेकिन 2020 में सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी और 1.5 से 2 दर्जन विधायकों को साथ लेकर वो मानेसर हरियाणा में चले गए थे, जहां पे तकरीबन महीना 1.5 महीना ड्रामा चला था। उसके बाद सुलह हो गई थी और सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी हो गई थी। सभी जानते हैं कि वो लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते रहे हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर ये खबरें प्लांट की जाती हैं, ये बातें फैलाई जाती रही हैं कि उनसे 2018 में ये वायदा किया गया था कि 2.5 साल का कार्यकाल मिलेगा। अशोक गहलोत को फिलहाल मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद चुनाव से 2.5 साल पहले सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला था, अब 2.5 छोड़िए, 3 छोड़िए, 4 छोड़िए, 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं, तो मतलब नेतृत्व परिवर्तन की गुंजाइश खत्म हो गई है। लेकिन सचिन पायलट का जो मन है वो मानने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिल बड़ा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो सुलह होती है उसके बाद एक दूसरे पर शब्द बाण जो छोड़ जाते हैं उससे रायता समेटने के बजाय वो और बिखरता जाता है। और हाल में आप जानते हैं कि दिल्ली दरबार में मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी रंधावा के साथ साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आमने सामने बैठाकर एक मीटिंग हुई थी। मैराथन मीटिंग चली थी 3-4 घंटे की, जिसके बाद जब बाहर आए थे तो केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद ये अफवाहें जो नए सिरे से गर्म हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि अशोक गहलोत से सचिन पायलट की बनती नहीं है और लगातार वो उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह सकते हैं कि एक तरह से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए या दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और सचिन पायलट की जब तक बात है, 11 मार्च को उन्होंने जयपुर में एक धरना दिया था, अनशन किया था 1 दिन का, और कथित तौर पर जो वसुंधरा यानी पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जो घपले घोटाले हुए थे, करप्शन हुआ था, उस पर अशोक गहलोत के सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। उसके बाद फिर 11 अप्रैल को अजमेर से जयपुर की उनकी यात्रा की थी और उसके बाद अब 11 जून आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 11 को जो उनके जो मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और जिससे सचिन पायलट नाराज हैं और वो 11 तारीख को अपने पिता की जयंती के मौके पर एक नई पार्टी की घोषणा कर देंगे। यहाँ तक
जो खबरें हैं उनके मुताबिक प्रगतिशील कांग्रेस उसका नाम भी दे दिया गया है। और कम ही लोग जानते हैं, या जो पुराने लोग वो जानते होंगे, राजेश पायलट भी एक बार जब तत्कालीन हाईकमान से नाराज थे तो उन्होंने भी एक पार्टी बनाने की कोशिश की थी। शायद जो बताया जाता है कि एक पार्टी, इस नाम की पार्टी उस वक्त रजिस्टर्ड हुई थी, वो वजूद में है नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तब ये कवायद हुई थी। तो क्या अब सचिन पायलट उस पार्टी को दोबारा जिंदा करने की फिराक में और एन चुनाव से पहले वो कांग्रेस को झटका देने के मूड में है? ये क्या होगा 11 तारीख को पता लगेगा। लेकिन इससे इतर दूसरे मुद्दों पर विचार करना जरूरी है। आखिर ऐसा क्या बेसब्रीपन है जो सचिन पायलट सुनने समझने को तैयार नहीं है? अशोक गहलोत का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं कि गांधी परिवार के वफादार हैं और पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण 3 बार राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं और 3 बार जो है केंद्र में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे हैं। राजेश पायलट की मौत के बाद कांग्रेस ने उनको पिच किया था और उसके बाद वो सांसद रहे, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे थे और उसके बाद चुनाव हारने के बाद लोकसभा का उनको राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंची थी। हालांकि सचिन पायलट ये बात हमेशा कहते रहे कि हमने खून पसीना बहाकर पार्टी को बहुमत दिलाया, जीत के करीब पहुंचाया था और मुख्यमंत्री न बन पाने की टीस या खींचबो लगातार सामने आती रही है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस मात्र 98 यानी 98 सीट हासिल कर पाई थी और वो तब स्थिति थी जबकि सड़कों पर नारा लग रहा था, रानी यानी वसुंधरा राजे, रानी तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं। उसके बावजूद भी कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं पाई थी। चूंकि सचिन पायलट उस वक्त अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्ष रह के चुनाव हुए थे, तो जाहिर सी बात है टिकट वितरण में उनकी भी चली थी। और जो जानकारी आती है, जो टिकट उन्होंने बांटे थे उनमें काफी लोग चुनाव हार गए थे और ये तमाम जो विधायक हैं जो जीत के आए थे वो अशोक गहलोत के पक्ष में थे। लेकिन सचिन पायलट ये समझने को तैयार कभी हुए नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि 2020 में सचिन पायलट तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन विधायकों के साथ मानेसर में कैंप कर लिया था और उसके बाद 1.5 से 2 महीने तक ड्रामा चला था, हाई वोल्टेज ड्रामा चला था और उसके बाद सुलह हुई थी। कुछ आश्वासन या भरोसा सचिन पायलट को दिया गया था, लेकिन उनका आरोप है या उनका कहना है कि उन पर कोई काम नहीं हो पाया और वो लगातार इस बात को कहते रहे कि पार्टी की मजबूती के लिए वो काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार राजस्थान में जो हर चुनाव में बदलती है वो सिलसिला थमना चाहिए और उसके लिए उनका धड़ा या वो खुद गाहे बगाए मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिशें करते रहे हैं। और जब अशोक गहलोत को पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में अध्यक्ष बनाने की बात चली थी तो उस बीच में एक विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी जिसमें खुद खड़गे ऑब्जर्वर के तौर पर गए थे। उसका अशोक गहलोत गुट ने बहिष्कार कर दिया था, वो मीटिंग नहीं हो पाई थी। ये भी सबके सामने, मतलब ये है कि सचिन पायलट के, ये सच्चाई है कि सचिन पायलट के पक्ष में विधायक नहीं है, क्योंकि जब वो बहिष्कार किया गया था तो 80 से ज्यादा विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में थे, जिन्होंने राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में उस बैठक में जाने से इनकार कर दिया था और अपने इस्तीफे स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिए थे। तो सामने कहीं ना कहीं सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताबे थे, गाहे बगाए, किंतु परंतु किसी न किसी तरीके से वो चीजें चलती रही हैं। ये भी सच है कि अशोक गहलोत भी लगातार बीच बीच में उनको प्रवोक करते रहे, या जो उनका ओरा है उसके नाते वो उनको कहीं ना कहीं एक तरह से पछाड़ने की कोशिशें करते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनावी साल में कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन करने का जोखिम उठाएगी? जो लगता नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि अशोक गहलोत के मॉडल के सहारे वो चुनाव में जाएगी। और अब सवाल ये उठता है कि जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो करेंगे क्या सिर्फ बगावत कर देंगे? और राजस्थान में आप जानते हैं कि तीसरी पार्टी का स्कोप रहा नहीं है, हमेशा बीजेपी कांग्रेस के बीच में मुकाबला रहा। ये सच्चाई खुद सचिन पायलट बखूबी जानते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है खबरें प्लांट करके, गुस्सा नशा दिखाकर वो अपने समर्थकों के लिए एक पिचिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार टिकट कटने की बात सामने आ रही है, लोकप्रियता के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देने की बात आ रही है। और अशोक गहलोत खेमा जो सूत्र बताते हैं वो जो बगावती विधायक हैं उनके टिकट काटने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उसको भापते हुए सचिन पायलट अपने पक्ष के या अपने खेमे के विधायकों के लिए टिकट सुनिश्चित करने के लिए ये सारा जो जोड़ जंतर कर रहे हैं, कहीं उसकी कवायद तो नहीं है? बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं अपने भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य उनका बीजेपी में जाकर शायद मंत्री बन जाएंगे, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन जाए, उसमें संशय, क्योंकि वहां भी वसुंधरा राजे सिंधिया
को फूटे आग वो सुहाते नहीं है और मुख्यमंत्री पार्टी बना ही देगी, क्योंकि इतने समर्थक विधायक उनके पास नहीं है कि जो ले जाएं और बीजेपी सिंधिया की तरह उनको एक सम्मान दे दे। तो बहुत सारी चीजें, वैसे में सवाल यही उठता है कि क्या सचिन पायलट भविष्य की तरफ झांकेंगे या फौरी तौर पर जो दिल लगी या कहीं दिल की लगी जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में रही है वही चलती रहेगी और उनका जो लक्ष्य है वो अशोक गहलोत को डैमेज करना रहेगा। लेकिन सनद रहे नुकसान अशोक गहलोत को भी होगा तो सचिन पायलट को नुकसान भविष्य की राजनीति के लिए भी हो सकता है। हालांकि ये भी सच है कि आखिर बदहवासी में जब आदमी चारों तरफ से घिरा हो या उसे कुछ ना मिल रहा हो या ना मिलने की उम्मीद, एक नाउम्मीद मन में आ जाए, तो वो उस डिप्रेशन की परिस्थिति जो होती है उसमें वो कई बार निर्णय ले लेता है। लेकिन फिर भी 11 तारीख का इंतजार करना चाहिए। राजेश पायलट की जयंती है और हर साल वो कार्यक्रम या हर साल वो रैली हुआ करते हैं, इस बार भी होगी। लेकिन क्या जो अटकलें या कयासबाजी है वो हकीकत में तब्दील होंगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट अनुभवी, इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट जोशीले हैं और जमीनी राजनीति करते हैं और उसके अलावा राजेश पायलट की जो लेगेसी है वो उनके साथ है और साथ ही साथ युवाओं में एक हद तक उनका क्रेज है और जिस जाति यानी गुर्जर को वो बिलोंग करते हैं उनका संबंध है उसमें उनका एक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर आज पार्टी छोड़ देंगे या नई पार्टी बना लेंगे तो उससे भला उनका कितना होगा, क्योंकि गुर्जर परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। और कांग्रेस में आप जानते हैं कि राहुल गांधी की कोर टीम में कभी वो हुआ करते थे। अगर पायलट को छोड़ दें तो बाकी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश से, आरपीएन सिंह और जो असम से सुष्मिता देव हैं वो पार्टी छोड़कर जा चुकी। ये सब कांग्रेस राहुल गांधी की भविष्य की टीम हुआ करते थे और उसके नाते उनको केंद्र में मंत्रालय भी मिले थे। आप जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने पिता की मौत के बाद राजनीति में आए थे और सचिन पायलट भी। और जहां तक सचिन पायलट का बात है तो वो इतनी उम्र में मनमोहन सिंह सरकार के दो कार्यकालों मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उप मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, बेसब्री में या जल्दबाजी में वो बगावत कर बैठे, जिसका नुकसान उनको अभी तक हो रहा है। उन पर एक टैग लग चुका है बगावत करने का। उनकी जो निष्ठा है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। और ऐसे में कोई भी पार्टी, कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी, जो बड़ी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस, बगावत का इनाम देने तो किसी को नहीं जा रही है। और अगर देगी तो आप जानते हैं कि जहां सरकारें हैं तो वहां भी किसी को मुख्यमंत्री बनने की तलब उठेगी तो बगावत करेगा। तो अगर बगावत के बाद कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए अन्य राज्यों में दिक्कतें आ सकती हैं। बहरहाल आगे क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा।